एक आदमी ने लगभग 100 साल एक प्राचीन दिव्य तलवार बनाने में लगा दिए। बेशुमार मेहनत और सालों की तपस्या के बाद उसने एक बेजोड़ तलवार बना ली, लेकिन जैसे ही वो उससे जुड़ने वाला था, तलवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। और फिर एक दिन लोगों ने एक पत्थर में फंसी तलवार देखी, लेकिन कोई भी उसे निकाल नहीं पाया। जब ये बात सम्राट तक पहुंची तो उसने देश भर के माहिर लोगों को बुलाया किस्मत आजमाने के लिए और ऐलान कर दिया कि जो भी तलवार निकाल लेगा वो उसी बेटी से शादी करेगा। पर उसकी बेटी ने अपने लिए पति चुन लिया था और उसे बचाने के लिए वही तलवार निकालकर वो राजा की सेना के साथ भिड़ गई। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारी शक्तियाँ कम हो गई हैं, फिर भी अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हो। बेटी को लेकर जाओ, मेरी चिंता मत करो। माँ मत चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या स्वर्ग और धरती पर हमारे छोटे से परिवार के लिए कोई जगह नहीं? माँ आपको फिर से चोट लग गई। देखो तुम रो मत, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस विलेन का अब जरूर अंत होगा। तुम में प्रतिभा है, लेकिन तुम बहुत नादान हो। स्वर्गलोक की राजकुमारी होना छोड़ दिया मामूली इंसान के लिए और एक बच्चा पैदा कर लिया। ये तुम्हारा अपना किया धरा है। हमने कुछ गलत नहीं किया। देवलोक के नाम पर कलंक हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे और मेरे परिवार को पकड़कर तुम सही करोगे? सही या गलत मुझे परवाह नहीं। मैं बस तुम्हें पकड़कर स्वर्ग लोक ले जाना चाहता हूँ और उनके सामने पेश करना चाहता हूँ। रुक जाओ, देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है। देखो तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे हट जाओ। एक मामूली इंसान को चुना है तुमने, इसमें कुछ तो हुनर होगा ही। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम मुझे कैसे मारने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पिताजी कोई मामूली इंसान नहीं है। तुम उन्हें नहीं जानती, वो बहुत जबरदस्त है। तुम तो गए। तुम जरूर अंधे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली इंसान होते हुए हमारे स्वामी के सामने इतनी बेशर्मी से बोलने की? युवराज की स्वर्गीय शक्ति से वो इस घमंडी बच्चे को 1000 बार एक सांस में उड़ा सकता है। जैसे पिता वैसे बेटी। ये क्या पूरा परिवार पागल हो गया है? देखो तुम फिर से वही गलती करने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानो मेरा। ठीक है, मुझे यकीन है। मैं चाहती हूँ कि उस पर बिजली गिरे और ये बिल्कुल पूरी तरह से राख बन जाए। जरूर, अब तुम देखती जाओ इनका क्या हश्र होता है। तुमने सुना? क्या तुम्हारा आदमी मृत्यु लोक का कोई अभिनेता है? वो काफी विश्वसनीय है। मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इसका अंत कैसे होता इतनी है। जल्दी क्या है? जब किसी के कर्म खोटे होते हैं तो भगवान उसे सबक सिखाने के लिए पुनर्जन्म देते हैं। तुम मामूली इंसान जो जीवन और मृत्यु का अंतर नहीं जानते, अब तुम मरो। नहीं, वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। संभल कर। ये तो दिव्य गर्जन है। क्या तुम सच में बिजली का तूफान बुला सकते हो? ये दिव्य गर्जन है। ये क्या हो गया? महाराज मर गए? ये कैसी बिजली है? ये इतनी शक्तिशाली कैसे है? भागने में सबकी भलाई है। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में बिजली गिरा सकता है? तुमने ये कैसे किया? छोटी बहन, 10 साल गुजर गए पर तुम तो जरा नहीं बदली। बड़ी बहन, आप यहाँ कैसे? ये बिजली गिराने में माहिर है। अब समझी, ये जरूर इन्हीं का काम होगा। मुझे पता था ये सिर्फ एक मामूली इंसान है। मैंने सुना तुम वापस आ रही हो तो तुमसे मिलने आ गई। ये तुम्हारा प्रेमी है क्या? बड़ा खूबसूरत है। सुनो, ये मेरी बड़ी बहन है। आपसे मिलकर कोई जरूरत नहीं। इसे अपनाया जाएगा या नहीं, ये पिताजी निर्धारित करेंगे। तुम्हारी वजह से पिताजी बहुत गुस्से में हैं इन दिनों। वैसे भी तुम एक मामूली इंसान ही हो केवल। यहाँ से जिंदा निकल पाओगे या नहीं अभी निश्चित नहीं है। बड़ी बहन,
मैं अपने पिता से जाकर खुद बात करूंगी। आप बिजली के जादू में माहिर हैं। आपने ही अभी मेरी मदद की थी ना? मैंने तुम्हारी मदद की? बड़ी बहन, आपका शुक्रिया। आपने मेरी दुश्मन को हराने में मदद की। लगता है इससे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन ठीक है, मेरे पक्ष में रहेगी तो मेरी जीत पक्की। उठ जाओ बहन, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी हुई। मैंने देखा नहीं था मैंने किसे मारा था, इसलिए। आपने अमरलोक के सम्राट को मार गिराया। क्या कहा? मैंने उन लोगों को मार दिया? तुम मरने के लायक हो, तैयार हो जाओ। अरे नहीं, ये तो महान स्वर्ण अमर है। तुमने अपनी बुरी चालों में मुझे फंसाने की कोशिश की। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। महाशय, कोई गलतफहमी हुई है। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, हम पर दया कीजिए। गलतफहमी? अगर स्वयं गुरुदेव खुद भी आए तो मेरे उत्तराधिकारी को मारना मेरे परिवार की किस्मत तोड़ना मौत के लायक है। ये लो। लगता है तुम जा सकते हो, इससे झेलो। धुआं परिवार की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मेरे परिवार के उत्तराधिकारी को मारना चाहते हो? मेरा परिवार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें वापस घसीट लाऊंगा। छोटी बहन, अब तुम्हारा शरीर ठीक है, लेकिन वापस ताकत पाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बड़ी बहन, तुम्हें क्या लगता है स्थलांतरण चक्र से हम कहाँ आ पहुँचे हैं? ये जगह हमारे घर से कितनी दूर होगी? हम ऐसी जगह पर है जहाँ खतरा नहीं है। हमारे घर से ये बहुत दूर है, तो यहाँ हमें खतरे की कोई चिंता नहीं। वैसे तुम ये दोनों अचानक कहाँ जा रही हैं? कितने सालों बाद ये आराम मिल रहा है। सही कहा, 10 साल हो गए हमें मिले हुए। अरे ये क्या? ये दोनों बिना बताए नहाने चली आई और मैं बेवकूफ जागने वाला था। मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है। मैं चाहती हूँ तुम सुरक्षित रहो, लेकिन इस बार बात आगे निकल गई है। सूर्य संप्रदाय मुझे मारना चाहता था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या तुम वाकई उस मामूली इंसान के साथ जिंदगी भर रहना चाहती हो? वो मेरा पति है और वो मेरी वजह से इन सब में शामिल हो गया। मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन क्या वो मामूली इंसान वाकई तुम्हारे लायक है? तुम्हें कैसे पता कि वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के पीछे नहीं है? क्या वो इंसान सच में तुम्हारे लायक है? अरे वाह, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये बढ़िया मौका है। अरे
अरे इसने तो इसे बेहोश कर दिया। बहन, तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है, इतनी कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम्हारे शरीर में श्रेष्ठ हड्डी ना होते हुए भी तुम्हारे अंदर शक्तियों की कमी नहीं, तो आखिर मुझे तुमसे जलन क्यों ना हो? तुम्हारी शक्तियाँ हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी।